निवास बहुत अच्छा पढ़ाई करता था। पढ़ाई के साथ साथ वो बहुत हिम्मत वाला भी था। शहर में रह के पढ़ाई करने के कारण उसे गांव की बहुत याद आती थी। इसीलिए हर साल उसके गर्मी की छुट्टियों में वो उसके दादा के गांव चले जाता था। लेकिन कुछ साल से उसके दादा ने उसे गांव आने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि गांव में कुछ समस्याएं हैं और उनके हल ढूंढने के बाद ही वो खुद उसे वापस गांव बुलाएंगे। लेकिन तब से अब तक निवास के दादा ने उसे कभी गांव नहीं बुलाया। निवास अपना पढ़ाई खत्म कर देता है। उसे उसके दादा की बहुत याद आने के कारण वो उन्हें बिन बताए गांव चले जाने के लिए तैयार होता है। जब वो तैयार हो रहा था तो निवास की माँ उसे देखती है। निवास, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे माँ, मैं आपसे कहना भूल गया ना, मैं वो दादाजी के गांव जा रहा हूँ। हाँ, ऐसे अचानक क्यों बेटा? कुछ नहीं माँ, दादा की बहुत याद आ रही है और गांव की भी, इसीलिए ऐसे बस अचानक चले जा रहा हूँ। लेकिन दादा ने तो कहा कि वो खुद तुम्हें बुलाएंगे और तब तक तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अब अगर तुम जाओगे तो शायद उन्हें गुस्सा आ जाएगा ना। ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है निवास, ख्याल रखना अपना। निवास उसका गाड़ी शुरू करके चलाने लगता है। बीच रास्ते में वो सोच में पड़ जाता है कि उसके दादा उसे आखिर क्यों नहीं बुला रहे हैं। क्या वो मुझसे अब पहले जितना प्यार नहीं करते हैं, या फिर वो शायद कुछ समस्या में है, या फिर वो सारा गांव शायद कोई समस्या में है। सोचते सोचते वो शाम को उसके दादा के घर पहुंचता है। दादाजी उनके घर के पास मौजूद पेड़ के नीचे उनके दोस्तों के साथ बैठकर बात कर रहे थे। दादाजी अचानक निवास को देखते हैं और आश्चर्यचकित होकर उठ के उसके पास आते हैं। निवास उसके दादा के गले मिलता है और निवास के दादा उसे घर के अंदर ले जाते हैं। कैसे हो निवास? मैं ठीक हूँ दादा, आप कैसे हैं? हम भी अच्छे हैं पोते। ज्योति कैसा है बेटा? माँ भी ठीक है दादी। दादा, आपको मुझ पे प्यार कम हो गया ना, इसीलिए आप मुझे नहीं बुला रहे हैं। अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तुम जाकर अपना मुंह धो के आ जाओ, खाना लग जाएगा। रात होते ही गांव में कोई नजर नहीं आता है। ये देख निवास आश्चर्यचकित हो जाता है और उसके दादा के पास जाके ऐसे पूछता है, दादा, इन गांव वालों को क्या हो गया? शाम होते ही कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था ना? सभी साथ में बैठ के बात करते थे, कितना अच्छा था तब। वो सब तब की बातें हैं निवास। खैर छोड़ दो, चलो सो जाते हैं बेटा। निवास घर के अंदर जाकर सो जाता है। नींद न आने के कारण वो हवा के लिए बाहर आता है। वहां के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जोर की हवा आती है। थोड़ी दूर में उसे एक कुआं नजर आता है। निवास उसे देखता है। अचानक उस कुएं के अंदर से सफेद साड़ी में एक भूत बाहर निकलती है। वो देख निवास डर के मारे पेड़ के पीछे छिप जाता है और उस भूत को देखता है। वो भूत रोड पे चलते हुए एक बड़े घर के अंदर जाती है। कुछ देर बाद वो उस घर से बाहर आकर कुएं की ओर बढ़ती है और उस कुएं में कूद जाती है। ये सब देख निवास डरते हुए उसके घर के अंदर चले जाता है। सुबह होते ही निवास उठ जाता है और सभी उनके कामों के लिए तैयार रहते हैं। निवास, अच्छा नींद आया बेटा? बहुत साल हो गए ना। जी दादा, ठीक से ही सो पाया मैं। चलो निवास, ऐसे बाहर जाकर कुछ बात करते हैं। उसकी दादी झाड़ू पोछा करते रहती है और यहाँ दादा और पोता बातों में व्यस्त रहते हैं। ये गांव का माहौल कितना अच्छा होता है ना, चारों ओर पेड़, ठंडी हवा, कितना अच्छा है ना बेटा। जी दादा, पर इतनी अच्छी गांव में इतनी बड़ी समस्या क्यों? क्या बात कर रहे हो निवास? दादा, मैंने कल रात उस भूत को देख लिया। अच्छा, तो तुम रात को उठ के बाहर गए? चलो
अब तुम्हें पता चल ही गया है तो मैं पूरी कहानी सुना दूंगा। उस भूत का नाम सुनीता है। वो दिखने में बहुत सुंदर है। हमारे गांव के अमीर आदमी विजय भूपति के घर में वो काम करती थी। सुनीता की माँ ने सुनीता से कहा, इस परिवार ने हमें हमारी मुश्किलों से बचाया बेटी। मेरे मरने के बाद भी तुम्हें इनके यहाँ काम करना होगा। ये कह के सुनीता की माँ मर गई। तब से सुनीता उन्हीं के यहाँ काम करती रही। सुनीता की उम्र के साथ उसकी सुंदरता भी बढ़ती गई और विजय भूपति का भाई अजय भूपति को अजय भूपति का नजर सुनीता पे गिरा और वो उसे चाहने लगा। विजय जब उनके परिवार के साथ मंदिर गया तो अजय भूपति घर में अकेला था। हर रोज की तरह सुनीता उनके घर में काम करने आई थी, लेकिन अजय सुनीता को पीछे से पकड़ लेता है। डर के मारे सुनीता कहती है, साहब ये आप क्या कर रहे हैं? तुम बहुत सुंदर हो सुनीता, मेरा नजर तुम पे पड़ गया। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मेरी अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर दो। और वो उसे इनकार कर देती है। अजय उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है, पर सुनीता उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है। हमेशा की तरह वो अगले दिन विजय भूपति के घर काम करने आती है। तब विजय भूपति ये कहता है, सुनीता, घर में मौजूद मोती का हार तुमने लिया? वो जमानों से हमारे घर में रहा है। नहीं साहब, मैंने नहीं लिया। तुम्हें चोरी करते हुए अजय ने देख लिया। नहीं साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। चोरी करके ऊपर से नाटक कर रही हो तुम। सभी का ऐसे उसका अपमान करना वो सहन नहीं कर पाती है, इसीलिए वो भागते हुए पास में दिखे उस कुएं में कूदकर मर जाती है। कुछ दिनों बाद विजय भूपति को सच का पता लग गया। उसके कारण सुनीता को बहुत हानि हुआ। ये जानकर वो उसके परिवार के साथ गांव छोड़कर चले जाता है, लेकिन अजय भूपति यहीं रहता है। उसका सेहत बिगड़ने के कारण वो मर जाता है, लेकिन गांव वाले सारे यही मानते हैं कि उस भूत ने ही अजय को मार दिया है। तब से हर रोज ये भूत कुएं से बाहर आके उस घर में जाके मोती का हार ढूंढ के उसका ना मिलने के कारण रोते हुए उस कुएं में वापस कूद जाती है। ऐसे कुछ सालों से हो रहा है, क्योंकि सबका मानना है कि अजय को सुनीता ने ही मारा है। रात के समय में कोई घर से बाहर नहीं निकलता है, इस डर से कि कहीं वो इन्हें भी ना मार दे। लेकिन अब इस समस्या का हल क्या है दादाजी? वो तो वो भगवान ही जाने। इतने में दादी उन्हें खाना खाने के लिए बुलाती है। चलो जाके खाना खाते हैं। निवास शाम तक बहुत सोचता है और उसे एक विचार सूझता है। शाम को वो एक दुकान जाकर एक नकली मोती का हार लेता है। रात होते ही जब घर में सभी सो जाते हैं, वो चुपचाप वो मोती का हार लेके उस पेड़ के पास जाता है। थोड़ी देर बाद उस कुएं से वो भूत बाहर आती है। चलते हुए विजय भूपति के घर जाती है, फिर बाहर आती है और वापस कुएं की ओर बढ़ने ही लगती है कि निवास ऐसे कहता है, सुनीता, मैंने वो चोरी नहीं की। मुझे पता है कि तुमने कोई चोरी नहीं की और वो हमारे गांव वालों को भी पता है, लेकिन वो मोती का हार नहीं मिल रहा है। मुझसे विजय भूपति जी ने यही कहा। मैं विजय भूपति का बेटा हूँ। ये देखो वो मोती का हार। सुनीता उस हार को 100 बार देखती है। तब उसे खुशी होती है कि सभी जान गए हैं कि उसका कोई गलती नहीं है। तो सबको सच में ये बात पता है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। पापा के गुजरे बहुत साल हो गए हैं। हम भी अब यहाँ नहीं रह रहे हैं, इसलिए तुम्हें ये मोती का हार नहीं दिख रहा है। पापा ने मुझसे कहा कि आपसे माफी मांगू मैं। अब से इस हार की तलाश में बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। खुशी खुशी यहाँ से चले जाओ। ठीक है भूपति जी। ऐसे वो भूत वहां से चली जाती है। ये सब निवास के दादा घर से देखते रहते हैं। निवास उसके घर वापस चले जाता है। शाबाश पोते, तुम्हारी होशियारी और हिम्मत के कारण ही ये सब हो पाया है। और तब से सभी आराम से रहते हैं।